कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें वहीं के वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी के हर पहलू में सुधार करते रहते हैं, सेहत, काम, रिलेशनशिप, सब कुछ। और कुछ लोग हर साल वही गलतियां दोहराते रहते हैं। तो आखिर फर्क कहां है? जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, आदतें, हैबिट्स। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं साधारण आदतों की नहीं, बल्कि एटॉमिक हैबिट्स की। यानी इतनी छोटी छोटी आदतें जो पहली नजर में मामूली लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो आप रोज करते हैं आपकी जिंदगी के सबसे बड़े नतीजों का कारण बनती है। ये वही चीज है जो आपकी कामयाबी, आपकी खुशी और आपके आत्मविश्वास की दिशा तय करती है। आओ शुरुआत करते हैं एक कहानी से। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत बेहद खराब थी। करीब 100 साल से उन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता था। उनका प्रदर्शन इतना कमजोर था कि बड़े साइकिल ब्रांड्स उन्हें अपनी साइकिल तक बेचने से मना कर देते थे। उन्हें डर था कि अगर ब्रिटिशन बाकी देते थे, उन्हें डार्टमैन से अपनी साइकिल ब्रांड्स बेचने से मना कर देते थे। टीम ने वो साइकिल इस्तेमाल की और हार गई तो उनके ब्रांड की इज्जत चली जाएगी। तभी टीम में आए एक नए कोच, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उनका एक अजीब सा फॉर्मूला था। उन्होंने कहा, हम किसी एक बड़े बदलाव की तलाश नहीं करेंगे, हम हर चीज में सिर्फ 1% सुधार करेंगे। उन्होंने टीम के हर छोटे हिस्से में सुधार करना शुरू किया। साइकिल की सीट का डिजाइन, टायर का प्रेशर, खिलाड़ियों की डाइट, नींद की गुणवत्ता और यहां तक कि वो तकिए जिन पर वो सोते थे, हर चीज में उन्होंने सिर्फ 1% सुधार किया। शुरुआती हफ्तों में कुछ नहीं बदला, महीनों बाद भी नतीजे मामूली थे। लेकिन कुछ साल बाद उसी टीम ने 5 टूर de फ्रांस खिताब जीते और ओलंपिक में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। छोटे छोटे सुधार जो आज आपको नजर नहीं आते, कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा छोटे कदमों से बदलती है, हर दिन के छोटे चुनावों से। आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। कभी गौर किया है, हर सुबह जब आप अलार्म बजने पर 5 मिनट और सोने का फैसला लेते हैं, वो भी एक आदत है। जब आप हर दिन 10 मिनट फोन स्क्रॉल करते हुए बर्बाद करते हैं, वो भी एक आदत है। और जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारने का फैसला करते हैं, वो भी एक आदत है। अब फर्क बस इतना है कि कौन सी आदत आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। आदत कैसे बनती है? हर आदत के पीछे 4 स्टेप्स होते हैं। 1 क्यू, संकेत। 2 क्रेविंग, इच्छा। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। 4 रिवॉर्ड, इनाम। उदाहरण के लिए, मान लो आपको हर बार तनाव होने पर मोबाइल उठाने की आदत है। तनाव आया, ये बना क्यू। मन को राहत चाहिए, ये बनी क्रेविंग। आपने फोन उठाया और स्क्रॉल करना शुरू किया, ये हुई रिस्पॉन्स। कुछ देर बाद दिमाग को आराम मिला, ये था रिवॉर्ड। आपका दिमाग उस चक्र को याद रखता है और अगली बार फिर वही पैटर्न दोहराता है। धीरे धीरे यह पैटर्न एक मजबूत आदत बन जाती है। अब सवाल यह है, अगर यही सिस्टम आपको बुरी आदतों में फंसा सकता है, तो क्या यही सिस्टम अच्छी आदतें बनाने में मदद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट वन, ए। आपको बस इस पूरे सिस्टम को अपने फेवर में इस्तेमाल करना है। जब आप किसी अच्छी आदत को आसान बनाते हैं, आपका दिमाग उसे अपनाने लगता है। और जब आप किसी बुरी आदत को मुश्किल बना देते हैं, आपका दिमाग उससे दूर होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपने तकिए के पास रखिए। अगर आप कम सोशल मीडिया यूज करना चाहते हैं तो अपने फोन से ऐप्स हटा दीजिए। एनवायरनमेंट डिजाइन यानी अपने माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी आदतें मुश्किल। यही एक बड़ा रहस्य है एटॉमिक हैबिट्स का। अब समझिए इस बात को एक और कहानी से। एक व्यक्ति हर दिन ऑफिस से घर आते ही टीवी ऑन कर देता था और खाना खाते हुए 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखता था। उसे पता था कि यह आदत उसके काम को पीछे कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने टीवी का प्लग निकालकर किसी दूसरे कमरे में रख दिया। अब टीवी ऑन करने के लिए उसे उठकर जाना पड़ता था। धीरे धीरे उसकी टीवी देखने की आदत खत्म हो गई और उसने वो वक्त अपनी पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। उसने अपनी बुरी आदत को मुश्किल बना दिया।
यही है बदलाव का असली रास्ता, छोटा लेकिन लगातार। कंपाउंडिंग ऑफ हैबिट्स। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि 1.01 365 37.78। और अगर आप रोज सिर्फ 1% खराब होते हैं तो 1 साल बाद आपकी स्थिति पहले से लगभग 0 रह जाती है। यानी फर्क बड़ा नहीं, लेकिन असर बहुत बड़ा है। जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में यह नियम लागू होता है, सेहत, पैसा, रिश्ते, करियर, सब पर। आइडेंटिटी चेंज, सबसे गहरा बदलाव। कई लोग सिर्फ आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलते हैं। अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए मत सोचिए, बल्कि अपने दिमाग को कहिए मैं एक नॉन स्मोकर हूं। यानी आप अपने व्यवहार को नहीं, अपनी पहचान को बदल रहे हैं। जब आपकी नई पहचान आपके काम से जुड़ जाती है तब बदलाव स्थायी हो जाता है। आपका हर छोटा कदम आपकी नई पहचान का प्रमाण बनता है। जब आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संकेत देते हैं कि मैं एक अनुशासित इंसान। हमने समझा कि छोटी आदतें ही असली ताकत हैं। वो जो रोज आप करते हैं वही आपकी जिंदगी का फ्यूचर बनाती हैं। अब सवाल यह है कि हम इन एटॉमिक हैबिट्स को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे, क्योंकि जानना आसान है पर अपनाना मुश्किल। हर कोई जानता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, किताबें पढ़ना फायदेमंद है और सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चेंज से डरता है। वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और जब भी आप नई आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग कहता है अरे कल से कर लेंगे। यही वो जगह है जहां एटॉमिक हैबिट्स काम आती हैं, क्योंकि ये बदलाव को इतना छोटा बना देती हैं कि दिमाग को डर ही नहीं लगता। स्टेप 1, मेक इट ऑब्वियस। आदत को साफ साफ दिखने वाला बनाओ। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे अपनी नजरों के सामने रखो। आपका माहौल आपकी आदतों का सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर एक बोतल रखो, इन एब्सोल्यूट्स बी एंड प्लेस पोर्टन और अ ब्लैक ऑन द पानी। अगर आप एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो जिम के कपड़े अपने बिस्तर के पास रखो। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसे फोन के पास रखो, ताकि स्क्रॉल करने से पहले नजर किताब पर पड़े। आपका दिमाग विजुअल क्यूज से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जिस चीज को आप बार बार देखते हैं उसी चीज के आसपास आपकी आदतें बनती हैं। एक शोध में पाया गया कि जब अस्पताल में पानी की बोतलें लोगों की नजरों के सामने रख दी गईं, तो वहां के कर्मचारियों ने 25% ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। सिर्फ माहौल बदलने से आदत बदल गई। इसलिए अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माहौल बदलो। स्टेप 2, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को दिलचस्प बनाओ। कोई भी आदत अगर उबाऊ लगेगी तो वो टिकेगी नहीं, इसलिए आपको उसे थोड़ा मजेदार बनाना होगा। मान लो आप रोज एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको जिम जाना बोरिंग लगता है, तो अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट लगाकर करो, या किसी दोस्त के साथ करो ताकि एक दूसरे को मोटिवेट रख सको। आप हैबिट स्टैकिंग भी कर सकते हो, यानी किसी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे ही मैं सुबह चाय पीऊंगा, वैसे ही 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। जैसे ही मैं ऑफिस से लौटूंगा, वैसे ही 15 मिनट टहलूंगा। इससे दिमाग नई आदत को पुरानी रूटीन के साथ जोड़ देता है और उसे अपनाना आसान हो जाता है। स्टेप 3, मेक इट इजी। आदत को सरल बनाओ। कई बार हम किसी आदत को इतना मुश्किल बना देते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते। जैसे मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप शुरुआत में 5 मिनट भी पढ़ लें तो वही शुरुआत आपको धीरे धीरे 1 घंटे तक पहुंचा सकती है। क्योंकि असली ताकत कॉन्टिन्यूटी में है, परफेक्शन में नहीं। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रुको मत, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, एक आदमी था जो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जिम जाता था। लोग हंसते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद वही 5 मिनट बढ़कर 1 घंटा बन गए और 1 साल में उसका शरीर पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, मैंने कभी खुद से बड़ी उम्मीद नहीं रखी, बस हर दिन थोड़ा किया। यही है एटॉमिक हैबिट्स की सबसे सुंदर बात। आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है,
बस शुरू करना है। स्टेप 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। उसे पुरस्कृत करने वाला बनाओ। जब आप कोई अच्छी आदत करते हैं और खुद को इनाम देते हैं तो आपका दिमाग उसे दोहराने के लिए उत्साहित होता है। ये इनाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस एक फील गुड सिग्नल होना चाहिए। जैसे किताब पढ़ने के बाद अपनी पसंदीदा चाय पी लेना, एक्सरसाइजेस के बाद अपने कैलेंडर पर एक टिक लगाना, या बस खुद से कहना आज भी मैंने किया। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड आपके दिमाग को बताते हैं कि ये काम करना अच्छा है, और जब दिमाग को अच्छा लगता है तो वो उसे बार बार दोहराता है। 2 ऑनेस्टमेंट फॉर्म्स, यही तरीका है किसी भी आदत को लंबे समय तक टिकाने का। बुरी आदतें कैसे तोड़ें? अब तक हमने सीखा कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, लेकिन बुरी आदतें, उन्हें कैसे मिटाया जाए? सिंपल, उल्टा करो। 1, उसे अदृश्य, इनविजिबल बनाओ। बुरी चीजों को नजर से हटाओ। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में मत रखो। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बंद करो। 2, उसे अनाकर्षक काटनाक्र बनाओ। उसके नुकसान को याद रखो, जैसे अगर मैं आज टालूंगा तो कल और मुश्किल होगा, या हर बार फोन स्क्रॉल करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। 3, उसे मुश्किल डिफिकल्ट बनाओ, बाधाएं बढ़ाओ, जैसे नेटफ्लिक्स पासवर्ड किसी और से बदलवा दो, या फोन को दूसरे कमरे में रखो। 4, उसे असंतोषजनक, अनसैटिस्फाइंग बनाओ। अपने किसी दोस्त को बोलो कि अगर तुम आदत तोड़ो तो उसे 500 देने होंगे। पेन या लॉस का डर सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब आप इन चारों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस बुरी आदत से दूरी बनाने लगता है।